हेलो स्टूडेंट्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका बेसिक बताएंगे, और बेसिक में हमें पता होना चाहिए स्लोप, है ना। स्लोप किसे कहते हैं ज़्यादातर सबको पता होगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसके टेन को स्लोप कहते हैं, टेन थीटा को, है ना। और स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर पॉइंट गिवन है तो स्लोप का फॉर्मूला हमारा ये वाला लगा देते हैं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। सॉरी, अगर ये कोऑर्डिनेट गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। अब स्लोप से रिलेटेड हमें बातें पता होनी चाहिए जो हम पीछे करा चुके हैं सारे, कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस 0, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो 1/0 होगा, मतलब नॉट डिफाइंड। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना। तो इन सब चीज़ों का यूज होगा। इसके अलावा एंगल बिटवीन टू लाइंस, इलेवेंथ में जो हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, उसका थोड़ा सा यूज है। ठीक है, तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए। अब हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो ज़रा समझना आप सभी ध्यान से, कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास f(x), है ना, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है डेरिवेटिव का। इस कर्व पे किसी टेंजेंट का स्लोप है, मतलब डेरिवेटिव का मतलब होता है टेन थीटा। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन सी टेंजेंट का स्लोप है। तो अगर हमें ये वाला पॉइंट पता है तो हम इसके अंदर dy/dx के अंदर ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे, तो ये हमारा m हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। अब इस लाइन की अगर हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई बच्चा पहली बार भी कर रहा है ना तो भी ये हो सकता है। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1, 11th में पढ़ी थी। बताओ फॉर्मूला, कमेंट में लिखो। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, अब देखो नॉर्मल क्या होता है, ये जो टेंजेंट है इस पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसी पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो इस टॉपिक का नाम ही है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो नॉर्मल क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है,
इसलिए उसका स्लोप कितना होगा, नॉर्मल का स्लोप होगा -1/m, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो टेंजेंट की इक्वेशन भी आ गई और नॉर्मल की इक्वेशन भी आ गई, और ये वाला जो कंसेप्ट है ये बस देखा जाए तो पूरे टॉपिक में यही चीज़ हमें समझनी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि ये रिवीजन हो जाए अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले जैसे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व where the tangent is parallel to x-axis। टेंजेंट की मतलब उस कर्व पे ऐसे पॉइंट बताओ जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब जिसको कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि हम ऊपर बता चुके हैं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होता है। तो ये हमने डेरिवेटिव कर लिया। अब लिख देंगे बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसलिए स्लोप कितना हो गया 0। तो x की वैल्यू 1 हो गई, फिर x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y कितना आ जाएगा 342। तो आंसर हमारा 1,2 हो गया। ठीक है भाई, तो और करते हैं क्वेश्चन। एक मिनट, बिल्कुल सीधे सीधे से क्वेश्चन ले लेते हैं। एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व ये पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ये कर्व दे रखा है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, x इक्वल टू कोस टी और y इक्वल टू साइन टी, और पॉइंट ये भी गिवन है t की वैल्यू π/4 है। तो जैसे ऊपर बता चुके हैं कि अगर हमें टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो हमें दो चीज़ चाहिए होती हैं, एक तो पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट और स्लोप चाहिए। तो स्लोप निकालने के लिए हम पहले करते हैं डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव होगा हमारा कौन सी फॉर्म है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म। देख रहे हो ना सभी, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, मतलब डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस। तो dx/dt कितना हो गया -sin t, dy/dt हो गया cos t। तो dy/dx, dy/dt अपॉन dx/dt,
माइनस कोट टी। अब टी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है π/4, तो यहाँ पे हम π/4 पुट कर देते हैं, तो आंसर -1। तो ये हमारा क्या आ गया, स्लोप। अब हमें पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट के लिए हम टी की वैल्यू π/4 इसमें और उसमें दोनों में रख देंगे। तो हमारे जो पॉइंट है वो क्या आ गए, ये। तो अब हम निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या फॉर्मूला हो गया, y माइनस y1, ये है, स्लोप कितना है -1, ये एलसीएम लेके हमारा ये आ गया। तो √2x प्लस √2y इक्वल टू 2, √2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई इक्वल टू √2, ये आंसर आ गया। टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। इसको मल्टीप्लाई करके भी काट सकते थे, बेकार में ऐसा किया मैंने। चलो, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो अब कर लेते हैं ऐसे। ये कट गया, तो x इक्वल टू वाई, सॉरी ये आंसर आ गया, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये हमारा सीधे सीधे क्वेश्चन हो गया कि भाई पॉइंट भी गिवन था और कर्व भी गिवन था। अब मैं आगे बताता हूँ। अब जो इसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि कोई तुम्हें कर्व दे देंगे और उसके पैरेलल टेंजेंट की इक्वेशन पूछेंगे। कोई लाइन दे देंगे उसके पैरेलल, तो जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर समझा देता हूँ पहले, ये छोड़ो क्वेश्चन ही करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve this, which is perpendicular to 5y minus 15x equal to 13। इस वाले कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, है ना। अगर हम इसको रफली समझें तो वो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि ये टेंजेंट फाइंड करो और ये टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। तो ये इसका रफ फिगर हो गया। तो अगर हमें पॉइंट मिल जाएगा x1 y1, तो समझ लो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये पॉइंट कैसे मिलेगा वो हमें देख।
कोई भी क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल का आ जाए तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा। ये क्या आ गया, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, कोई भी पॉइंट को नाम दे दो, 1 रहने देते हैं, बस एक्स वाई लिख देते हैं। अब हमें बतानी है कि जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। बताओ इसका स्लोप, कमेंट्स में लिखो क्या होगा। स्लोप होता है -a/b। और कई बार गलती कर जाते हैं बच्चे, इसको ये ले लेते हैं, एक्स का कोफिशिएंट लेना होता है, यानी 3। तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट, या हम ऐसे कर लेते हैं, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देते हैं, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। क्योंकि टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट -1। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। फाइव बाई सिक्स है ना, पुट कर देंगे x को फर्स्ट इक्वेशन में, तो y मिल जाएगा हमारा। देखो निकालो y, बताओ फिर मेरे को। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, x² - 2x + 7। ये तो ये आ गया। चलो मैं छोड़ देता हूँ इसको, सभी कर लेना, क्योंकि इसके बाद हमें बस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। कर दूँ क्या, चलो कर देते हैं। टू 217/36। अब आगे कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। इसमें और अच्छे से हमने पीछे जो वीडियो है वहाँ से भी देख सकते हो आप, उसमें अच्छे से करा रखा है सब कुछ। ये तो क्योंकि रिवीजन क्लास है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा देता हूँ। एक बात और नोट करा देते हैं, if two curves intersect at right angle, अगर दो कर्व राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो तो क्या होगा,
जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर होंगी आपस में। तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट इंटरसेक्शन पॉइंट, जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है अगर उस पॉइंट पे हम टेंजेंट लेते हैं तो वो -1 होगा, मतलब m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। ये इसका स्लोप हो गया पहली लाइन का, ये दूसरी लाइन का। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में दिखाना हो कि दो कर्व राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पहले उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, और इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के जिस मतलब दोनों कर्व की टेंजेंट निकाल लो, उस पॉइंट पे दोनों कर्व पे टेंजेंट का स्लोप निकाल लो। उन दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया तो दोनों कर्व राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और अगर उन दोनों के स्लोप इक्वल आ गए, है ना, तब होंगे कर्व टच कर रहे होंगे एक दूसरे को। टू कर्व्स टच ईच अदर, तो m1 और m2 इक्वल होंगे दोनों। तो कर लेते हैं एक आध क्वेश्चन इससे रिलेटेड, क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही है। देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, दो कर्व हैं एक्स वाई इक्वल टू a², क्वेश्चन है कि ये दोनों कर्व टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ये प्रूव करना है, तो हमें क्या करना होता है, दोनों कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो उसके लिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, ऊपर बताया ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जिस तरीके से हमें आसान लगे। जैसे इस क्वेश्चन में तो मैं ये कर देता हूँ कि ये a² की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x इक्वल टू वाई। यानी हमें मिल गया कि x और y इक्वल हैं, तो पुट x इक्वल टू वाई इन 1 या 2 किसी में ही कर लो, तो x की वैल्यू ±a आ गई और y की वैल्यू ±a। यानी ये दो पॉइंट हैं जिनमें कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो प्रोडक्ट टूल लगा लो, एक्स वाई dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया भाई, -y/x। तो m1 कितना हो गया, m1 का मतलब ये वाला पॉइंट हम पुट कर देते हैं। तो कुछ भी पुट करो कटेंगे तो -1 ही आएगा। और ऐसे ही सेकंड को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो सेकंड क्या थी, उससे भी हमारा dy बाई डी एक्स यही आ जाएगा, तुम कर लेना। उससे -x/y आएगा, तो m2 करेंगे तो सेम वही -1 आएगा। तो लिख देंगे बिकॉज m1 इक्वल टू m2, देयरफॉर
कर्व्स टच ईच अदर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, सही है। तो ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का मैंने कंसेप्ट थोड़ा सा बता दिया, और अच्छे से और रिवाइज करना है तो पीछे वीडियो देख सकते हो। तो क्लास ख़त्म करता हूँ यहीं पे मैं।